Hello, class 12th. I hope you know that your syllabus is now revised. So, if you want to know about that, how many chapters are deducted or what has been done in the revised syllabus, you can go on CBSE site and you can check it out there. Now, today we are going to read the poem which is A Thing of Beauty, written by Mr. John Keats. It is really a very beautiful poem, very famous poem in English literature. And John Keats is a very famous poet a romantic poet of British, and this age he was like a star of this age. He died very early. And about him, if I say about, although trained to be, and he was trained to be surgeon, he was not actually a poet, but he was interested to write in poems. ये उसकी इनर क्वालिटी थी, बट ही वॉज एक्चुअली ट्रेंड टू बी अ सर्जन. वो सर्जन बनना चाहते थे. कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री. लेकिन जो कीट्स जो थे, उनकी इनर फीलिंग क्या कहती थी, वो पूरी तरीके से पोइट्री में इंटरेस्टेड थे. ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन पोइट्री. सो दैट इज़ वाई. और कीट्स का जो सीक्रेट है वो बताया गया है. कीट्स का जो सीक्रेट है, वो लोगों को कैसे पोइट्री को इन्वॉल्व रखना चाहते थे. हिज पार्ट टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर. लोगों को डिलाइट करने का, लोगों को कनेक्ट रखने का, क्या किस तरीके से वो रखते थे, वो क्या चीज़ थी, वो क्या सीक्रेट था. वो सीक्रेट था लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड को देखने का एक नज़रिया था, जिसके थ्रू वो जो है लोगों को कनेक्टेड रखते थे. एंड लिविंग हिज मूड्स, और अपने मूड्स में. एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और जो चीज़ें रहती हैं जिनमें कि लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सकें, तो वो अपने मूड को यूज़ किया करते थे. और उनके वर्ड्स को लिखने का जो तरीका था, तो इससे वो लोगों को कनेक्टेड रखते थे. और उनकी पोइट्री में इतनी ब्यूटी थी. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट. और जो ये पोइट्री है, पोएम है, आपके चैप्टर है ये. दिस इज़ अ एक्सेप्ट फ्रॉम एंडीमियन. ही रोट अ बुक, ही रोट अ पोएम. इट्स नेम इज़ एंडीमियन, अ पोइटिक रोमांस. इसमें एक पोइटिक रोमांस है. रोमांस डज नॉट मीन कि वो इसमें जो रोमांस है, जो प्यार है, जो रेस्पेक्ट है, दैट इज़ फॉर नेचर एक्चुअली. द पोएम इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड. एक ग्रीक पोइट लेजेंड के ऊपर है ये पोएम. इन विच एंडीमियन एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है ये, और जिसको कि यंग शेफर्ड है, पोइट है, हु लिव्ड इन माउंट लेटमॉस में रहता है. हैड अ विज़न ऑफ सिंथिया जो है वो उसके बारे में सोचता रहता है, जो कि क्या है, मून गॉडेस है, देवी है मून की. द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर. और वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, और वो यहाँ वहाँ फॉरेस्ट में घूमता है, और डाउन अंडर, मतलब हर जगह वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है. तो उस टाइम पर दिस इज़ द कनेक्टिविटी वो फील करता है. व्हाट डज ही फील? ही फील्स द कनेक्टिविटी ऑफ नेचर, एंड इट कनेक्ट्स द मैन एंड अर्थ. नेचर, दैट इज़ नेचर, जो कनेक्ट करता है मैन को और अर्थ को. तो वो उसकी ब्यूटी को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं इन दिस पोएम. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम. आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा. एंड लाइक एंड शेयर करते जाइए बच्चों, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए टू गेट मोर एंड मोर वीडियोज़. नाउ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. एक जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है, जो ब्यूटी होती है, किसी भी चीज़ की ब्यूटी, आइदर इट इज़ नेचुरल ब्यूटी और एनी ब्यूटी, ये इट अट्रैक्ट्स यू ऑलवेज. ये हमेशा आपको अट्रैक्ट करती है ब्यूटी, ठीक है. एंड इट ऑलवेज इंक्रीजेज. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज मीन्स इसकी ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज. इट्स ऑलवेज इंक्रीजेज. और ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये कभी भी जो है ख़त्म नहीं होगी. पास इनटू नथिंगनेस मतलब कि टर्न इनटू, ठीक है. इट विल नेवर टर्न इनटू नथिंगनेस. नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं. सो इसकी वैल्यू, एंड नथिंगनेस मतलब कि इसकी वैल्यू. सो इट विल नेवर टर्न इनटू नथिंगनेस. कभी भी, मतलब इसकी वैल्यू, इट विल नेवर, इसकी जो वैल्यू है, इट विल नेवर रिड्यूस, हमेशा इट विल इंक्रीज़.
बट विल कीप, लेकिन बल्कि क्या होगा, विल कीप अ बॉर क्वाइट फॉर अस, लेकिन बल्कि होगा क्या कि एक शांत सा, क्वाइट मीन्स शांत, बॉर मीन्स होता है एक बोलूँगी मैं, एक शेड होती है, एक शेड अंडर अ ट्री। और आप देखते हो ना, जब अंडर ट्री आप बैठे होते हो तो बहुत अच्छी सी हवा चल रही होती है। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली, सो इट इज़ लाइक अ शेड, ये एक शेड की तरह होगी और जो हमें हमारे लिए बिल्कुल शांत वातावरण बनाएगी। एंड अ स्लीप, और एक स्लीप, एक नींद देगी ये हमें, जो कि कैसी होगी, फुल ऑफ ड्रीम्स होगी। एंड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ होगी हमारे पास में, ये नेचर देती है, ठीक है। जैसा एटमॉस्फेयर आपके पास होगा ऑटोमेटिकली यू विल बी लाइक दैट। एक अच्छी और अच्छी जो है वो क्या होगी, क्वाइट ब्रीदिंग, एक अच्छी ब्रीदिंग होगी आपके पास में। तो ये सब कुछ नेचर आपके लिए करती है। सो देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मॉरो, हर मॉरो, अच्छा मॉरो मीन्स टुमारो भी होता है और सम पीपल से दैट इट इज़ मॉर्निंग मॉरो। सो हम ही अभी यहाँ पर जो है हम मॉरो को टुमारो लेते हैं अ फॉलोइंग डे की तरह। तो ऑन एवरी मॉरो मतलब कि टुमारो, हर, इसलिए हर सुबह, हर हर अगले दिन। वी आर ब्रेथिंग मीन्स होता है गूँथना, कि हम गुथ रहे हैं अ फ्लावरी बैंड में, एक फ्लावरी बैंड में, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो कि हमें अर्थ से बाइंड करती है, मतलब कनेक्ट करती है। देखो हम और जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और जो नेचर है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अर्थ है, वो किससे कनेक्ट है, नेचर से ही तो कनेक्ट है। हम क्यों तारीफ़ करते हैं इन सब चीज़ों की, अगर हमारे बीच में कोई, अगर ये नेचर नहीं हो तो हमें अर्थ पे सिर्फ एक तरीके से रहने के लिए, यूज़ करने के लिए होगा। तो नेचर जो है वो हमको मतलब ह्यूमन बीइंग को और अर्थ को एक कनेक्टिविटी देता है, एक इम्पोर्टेंस देता है लोगों को, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जो नेचर है उससे हम गूँथे जाते हैं अर्थ से, और हम जो है बाइंड अस मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स टू द अर्थ, अर्थ से गूँथे जाते हैं, मतलब कि अर्थ से कनेक्ट होते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मतलब हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा द्वेष, मतलब कि जो हम एक दूसरे से अंदर बुरी भावना रखते हैं ना वो। एंड डिस्पोंडेंस मीन्स हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि निराशा। तो जो निराशा में जो द्वेष है वो, ठीक है, जो द्वेष किसका, निराशा का द्वेष, मतलब हम अगर मानो फेल हो गए हैं और सामने वाला या हमारे कम मार्क्स है तो हमें क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है। दिस इज़ मैलिस भी बोलते हैं इसको। ऑफ द इनह्यूमन अर्थ, और जो इनह्यूमन, डर्थ मीन्स होता है कमी, इनह्यूमन मतलब मानवीयता की कमी, किसमें, नोबल नेचर में, अच्छे नेचर में हमारे अंदर क्या होता है, इनह्यूमन मतलब मानवीयता की कमी हो जाती है, ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी हो जाती है हमारे अंदर, एक दूसरे से चिढ़ने लग जाते हैं हम, ठीक है। ऑफ नोबल नेचर्स के में अमानवीयता की कमी हो जाती है, मतलब कि हम लोगों से चिढ़ने लग जाते हैं एक दूसरे। ऑफ द ग्लूमी डेज, और दुख भरे दिन, और देखो जब हम चिढ़ते हैं तो हमारे ऊपर दुख आता है, तकलीफ़ें आती हैं, ठीक है। एंड ऑफ अनहेल्दी, और डेफिनेटली जब ऐसा होगा तो हम क्या हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे। और अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज, अनहेल्दी और जो डार्केंड मतलब होता है कि अंधेरे भरे दिन। अब अंधेरे भरे दिन क्या होते हैं, हमारे यहाँ क्या माने जाते हैं, ईविल डेज माने जाते हैं, अशुभ दिन माने जाते हैं, ठीक है। तो अशुभ दिन, तो हम क्या करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये जो है हमारे ढूंढने के लिए, हम इनको ढूंढते हैं। एक्चुअल में हम इनको, देखो हम क्या रहते हैं, हम अर्थ पे क्या रहते हैं, हमारा टारगेट होता है। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि ये हमारा ना टारगेट होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो अब अच्छे मार्क्स के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, कि वी आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर गुड मार्क्स, राइट। बट जब सामने वाले के मार्क्स अच्छे आ गए, मतलब वी बोथ आर स्टडिंग, और होता क्या है, हमारे पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, कोई लोग ना, देखो उसके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, देखो यहाँ से शुरू होती है आपकी प्रॉब्लम, कि जब हम बार बार देखो करते हैं ना, तो होता है क्या है कि बच्चे के अंदर क्या आया, ये बच्चे के अंदर क्या है, स्पाइट मतलब द्वेष आया, ठीक है, निराशा की वजह से द्वेष आया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे अंदर मानवीयता की, ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी हुई। हमने कोशिश किया कि हम उसको परेशान करें, खुद पढ़ लें सारा का सारा, ठीक है। उससे क्या हुआ, ग्लूमी डेज आए, हमारे दुख भरे दिन आए,
यही प्रॉब्लम है। अब हम मन में सोचने लगे, हम अनहेल्दी हो गए और ओवर डार्केंड वेज, और हमारे दिन जो है वो बुरे शुरू हो जाते हैं यहीं से। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ये हम खुद सर्च करके लेके आते हैं। अगर हमसे जब कहा गया तो अगर हम यहीं स्टॉप कर देते ये कह करके कि हम अगली बार अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, दैट्स इट। हम मन में कोई चीज़, कोई फीलिंग, बैड फीलिंग किसी के लिए नहीं लेके आते, तो यहीं स्टॉप हो जाती चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये इनको हम खुद ढूंढते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद, अब ये उसने ह्यूमन की प्रॉब्लम्स बता दी कि इसके बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। अब होता है क्या है, जब इंसान परेशान होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो नेचर से हो जाती है। क्या कह रहे हैं ये कि मेड फॉर अवर सर्चिंग। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कुछ शेप होते हैं ब्यूटी के जो मूव्स अवे द पॉल। इस पॉल मतलब होता है कि कवर करना। ठीक है, कोई कवर मूव्स अवे, अलग कर देते हैं उस कवर को फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब कि वो हमें उन डार्क स्पिरिट से अलग कर देते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको कि जो पॉल है, जो कवर है, उसको जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, ये उस डार्क स्पिरिट्स की इस डार्क स्पिरिट्स की जो पॉल है, जो कवर है, उसको अलग कर देते हैं। वो हमें इससे बचा लेते हैं। जो क्या बचाते हैं, ब्यूटी। अब आप क्या हुआ, आप जब बुरे दिन आए तो आप बाहर नेचुरल ब्यूटी, मतलब आप नेचर को देखा, आपने सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग शांत होता है। और आप तो ये क्या कर रहा है, शांत कौन कर रहा है आपका दिमाग, इट इज़ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, ये नेचर होता है। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आपको, ये लाइन्स आई होप क्लियर हो रही होंगी। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद कुछ शेप है ब्यूटी का जो मूव्स अवे मतलब अलग करता है, द पॉल मतलब कवर क्या है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारे डार्क स्पिरिट्स पे जो कवर है, बुराइयों का कवर है, उसको हमसे अलग करता है क्या, शेप ऑफ ब्यूटी। क्लियर। सच द सन, जैसे कि सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुरानी हो चाहे नई हो, सन हो, मून हो, स्प्राउटिंग ऑफ शेडी बोन्स, और फॉर सिंपल शीप। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ही स्प्राउटिंग अ शेडी बून, और ये सारी चीज़ें ही क्या हैं, बून होती हैं। बून मतलब होता है वरदान होना। ठीक है, बून मतलब होता है वरदान होना। तो ये सारी चीज़ें, अब अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नेचर जो है वो सारा, मतलब नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, सन, मून, ट्रीज़ एंड यंग एंड स्प्राउटिंग अ शेडी, वो स्प्राउट करती हैं शेडी बून को किसके लिए, फॉर सिंपल शीप, एक सिंपल सी छोटी सी शीप के लिए। स्प्राउटिंग मतलब हो जाएगा कि ग्रो करना, या फिर हाँ उसको प्रोड्यूस करना, डेवलप करना। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि सच द सन, मून, ट्रीज़, ये सब चीज़ें जो है वो स्प्राउट करती हैं, पैदा करती हैं किसको, ये स्प्राउट करती हैं एक शेडी बून को, एक छांवदार आशीर्वाद को, किसके लिए, एक छोटे से सिंपल से शीप के लिए। जैसे कि मतलब ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने यहाँ पर, जो है वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिमेंबर जस्ट दिस थिंग, कि जैसे कि जो सम शेप ऑफ ब्यूटी होती है वो हमारी डार्क स्पिरिट से बुराइयों के पॉल को, कवर को अलग करती है। जैसे कि कैसे अलग करती है, जैसे कि शेडी बून जो है स्प्राउटिंग होती है शेडी बून के लिए, शेडी बून की किसके लिए, सिंपल शीप के लिए। और कौन प्रोवाइड करता है, ये सन, मून वगैरह ये लोग ये प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल आर डेफोडिल्स, जैसे कि डेफोडिल्स बड़े खूबसूरत से पेड़, फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो जैसे कि डेफोडिल्स के जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, वो ग्रीन वर्ल्ड के बीच में। तो ग्रीन वर्ल्ड क्या हो गया बताओ ज़रा, ग्रीन वर्ल्ड ऑफ कोर्स लीव्स हुई ना, तो पत्तियों के बीच में जैसे कि रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और रिल्स को क्लियर रिल्स दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक, और जो छोटी छोटी धाराएँ होती हैं पानी की, नदियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कि खेतों वगैरह से छोटी छोटी धाराएँ निकल रही होती ना, तो वो होती हैं
रिल्स आप कह सकते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराएं जो पानी की होती हैं वो, ठीक है। तो वो उनको जो है उनके लिए वो अपने लिए ठंडी जगह बनाती हैं। देखो क्लियर रिल्स, जो क्लियर रिल्स छोटी छोटी साफ छोटी छोटी नदियां हैं या स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, दैट फॉर देम सेल्फ वो अपने लिए एक कूलिंग कवर बनाती हैं। मेक अगेंस्ट, किसके लिए बनाती है? अगेंस्ट हॉट सीज़न, गर्मियों के दिनों के लिए वो अपने लिए एक कूलिंग जगह बनाती, कूलिंग कवर बनाती है। कैसे? जब वो नदियों से वहाँ से निकल रही होती हैं पेड़ों के बीच से, तो वो क्या करती है, वो कवर होती हैं पेड़ों से, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रही होती हैं, वो अपने लिए एक कवर बना रही होती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। एंड क्लियर रेल्स, जो क्लियर रेल्स होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, दैट फॉर देम सेल्फ वो अपने लिए कूलिंग कवर बना रही होती हैं। किस? अगेंस्ट द हॉट सीज़न, मतलब कि अगेंस्ट मतलब हो गया है अगेंस्ट द हॉट सीज़न, मतलब कि गर्मियों के दिनों के लिए अपने लिए वो एक कूलिंग कवर बना रही होती हैं वहाँ पर। देखो ये इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ किड्स। वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से नेचर ऑटोमेटिकली अपने लिए चीज़ें कर रही होती है, ठीक है। सो द मिड फॉरेस्ट ब्रेक rich with sprinkling of fair musk rose blooms, और and for mid means बीच में, फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स हो जाएगा झाड़ियाँ, ठीक है। तो जो जैसे कि झाड़ियाँ, जैसे जंगल में आप जाओगे ना तो झाड़ियों के बीच में छोटे छोटे से आप देखना मस्क कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो खिले हुए होते हैं, तो वो खिले हुए होते हैं। सो मिड फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के बीच में, झाड़ियों में, रिच विद जो कि भरी हुई हैं, छोटे छोटे स्प्रिंकलिंग मतलब कि छिड़काव हुआ है, फेयर मस्क रोज़ का, छोटे छोटे से मस्क रोज़ हैं जो खिल रहे हैं वहाँ पर। तो आप देखोगे झाड़ियों में, जैसे कि वहाँ पर मस्क रोज़ ब्लूम्स खिल रहे हैं। देखो झाड़ियों में आप जाओगे वहाँ पर छोटे छोटे से मस्क रोज़ जो है पीले कलर के जो छोटे छोटे फूल खिले हुए होते हैं उनकी कंपेयर कर रहे हैं वो। तो कह रहे हैं कि जैसे कि जंगल के बीच में झाड़ियों में रिच विद जो कि भरे हुए हैं, रिच मीन्स भरे हुए हैं, और छिड़काव से छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। मस्क रोज़ कैसे खिले हुए हैं वो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं फिर से, किस तरह से खिले हुए हैं। एंड सच टू इज़, जैसे कि जो ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स हैं, जो अपने जो ग्रैंड्योर मीन्स हो जाता है मैग्निफिशेंस, महानता, ठीक है, उनके जो, और डूम्स मतलब हो जाता है कि तबाही होना, ठीक है, किस्मत की या जो भी कह लो वो चीज़। सो जो माइटी डेड, जो शक्तिशाली मरे हुए लोग हैं, उनके बारे में हम इमेजिन करते हैं, उनकी शक्ति। जैसे आप जब बैठते हो दादी नानी के पास में अपने, तो पुराने लोगों के बारे में सुनते हो, है ना, कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता। तो वो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, वो जो फ्लावर्स खिले हुए हैं झाड़ियों में, उनकी कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से। आप पूरी सुनना और बहुत ध्यान से सुनना कि सच टू, जैसे कि द ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स, जैसे कि उन लोगों का ग्रैंड्योर, वैभव जो है, ऑफ द डूम्स, उनकी तबाही का जो वैभव है, उनके बारे में आप सुनते हो, इमेजिन करते हो। उन शक्तिशाली लोगों के बारे में सुन करके आप क्या करते हो, एक इमेजिनेशन आती है। कैसी इमेजिनेशन आती है? दैट ऑल लवली टेल्स, जो आप लवली टेल्स उनके बारे में सुनते हो, दैट वी हैव हर्ड और रेड, हमने उनके बारे में सुनी या पढ़ी हैं। कैसी होती हैं वो आपके लिए? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एक एंडलेस फाउंटेन होती हैं, एक न कभी ना ख़त्म होने वाले फाउंटेन की तरह होती हैं। किसका फाउंटेन है वो? आपने नॉर्मली पानी का फाउंटेन देखा होगा ना, ये इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल क्या होता है? जो इमॉर्टल ड्रिंक मतलब कि जो अमृत होता है ठीक है, अमर करने वाले ड्रिंक के तरीके से होती हैं वो पुराने लोगों की कहानियाँ। आप उनकी महानताओं के बारे में सुनते हो, उनके उन माइटी डेड मतलब शक्तिशाली लोगों की जो मर चुके हैं अब, दे आर नॉट अलाइव, उनके बारे में आप, वो बहुत शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, उनके बारे में जो आप सुनते हो तो आप कैसा फील करते हो? उनकी कहानियाँ सुन करके एक एंडलेस फाउंटेन की तरह फील करते हो ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक के एक एंडलेस फाउंटेन की तरह फील करते हो, जो कि पावरिंग ऑन टू अस, जो कि हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, पावरिंग हो रहा है, पावर हो रहा है मीन्स उड़ेला जा रहा है,
ठीक है। ऑन टू अस, अन टू अस मतलब हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, हेवन के स्वर्ग के किनारे से, कॉर्नर से, ब्रिंक से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। देखो, इट इज़ टोटली एन इमेजिनेशन ऑफ मिस्टर कीट्स। इट माइट बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजिंग कि ईच एंड एवरी लाइन इज़ लाइक full of lots of meanings, lots of things, है ना। तो it might be little bit difficult to understand you all these things right, so it might be difficult, little bit difficult for you. So what will you do, you will read it properly। कि देखो, जो महान लोग जब उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, हम फील करते हैं जैसे कि कोई बहुत अच्छी चीज़, बहुत महान चीज़ हमारे ऊपर पावर की जा रही है, हमारे ऊपर उसको उड़ेला जा रहा है। नाउ आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चन आंसर्स विद यू। सो लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मैंशनड इन द पोएम। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्यूटी की हैं, विच आर मैंशनड हियर इन द पोएम। कौन सी चीज़ें हैं? तो एक तो यही है कि हर एक छोटी सी, लिटिल और बिग थिंग्स ऑफ नेचर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड सोर्स ऑफ प्लेजर। ठीक है। और क्या चीज़ें बताई हैं उन्होंने ब्यूटी की चीज़ें? सन, द मून, ट्रीज, ऑल दीज थिंग्स आर थिंग ऑफ ब्यूटी। इस इस पोइट्री में, इस पोएम में क्या क्या चीज़ें और बताइए। 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके एक आध चीज़ आप देखो, पढ़ो इसको, आपको क्या समझ में आता है कि वो ब्यूटी की। और तो 1 और 2 चीज़ आप भी बताओगे, तो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी, हिंट मैंने कर दिया है, बाकी आप बताओगे। लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। बताओ कौन कौन सी चीज़ें हमें सफरिंग और पेन फील कराती हैं। देयर मैनी थिंग्स यू कैन सी इन द पोएम। तो क्या है सफरिंग, क्या है? स्पाइट, डिसअपॉइंटमेंट। आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑल्सो। ठीक है। और क्या? लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़। हमारे अंदर क्या हो जाता है? ह्यूमन वैल्यूज़ की लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ यू कैन से। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अब 1-2 आप ऐड करोगे, देखिए आपका दिमाग कितना चलता है। यू विल राइट दीज थिंग्स इन कॉमेंट बॉक्स। आपको इनमें से कोई भी आंसर मिलते हैं, आप उसको कॉमेंट बॉक्स में भेजोगे। ठीक है। वॉट डज द लाइन देयरफॉर वी आर रेटिंग अ फ्लावरी बैंड, इसका मीन्स क्या है? तो अब इसका मीन्स हो जाएगा कि हम जो है वी ऑल, ही मतलब जो जॉन कीट्स हैं, वो ही इज़ वेरी अटैच्ड टू दिस एंडलेस ब्यूटी ऑफ द अर्थ। ही इज़ वेरी अटैच्ड, ही इज़ वेरी fond of beauty, that's why he is writing this poem. And you will see that how beautifully he wrote, each and every line is full of beauty. So the link of man, now he is talking here about the link of man. So what is the link of man and nature? That is man and earth, that is nature. ठीक है। और जो नेचर है वो हमको जो जोड़ के रखता है, ठीक है, गूंथ के रखता है, किससे? अर्थ से। सो द थिंग ऑफ ब्यूटी आर ऑलवेज रिच ऑफ ब्यूटी फ्लावर्स, वी सीम टू रेड अ फ्लावरी बैंड। हम देखते हैं कि हम गुथे हुए हैं एक फ्लावरी बैंड में, दैट कीप अस अटैच, जो कि हमें अटैच रखती है टू द ब्यूटीज़ ऑफ दिस अर्थ, इस ब्यूटीज़ से, इस अर्थ की ब्यूटीज़ से। वॉट मेक ह्यूमन बीइंग लव इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। हम लोगों को क्या हम लोग को ह्यूमन बीइंग लव लाइफ, कैसे हम अपनी लाइफ से लव करते रहते हैं ट्रबल्स और सफरिंग के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो। तो आप बताओ ज़रा किस चीज़ से करते हैं। मैं अपना थॉट बता दे रही हूँ, आपके दिमाग में कुछ आता है रीड करके तो डेफिनेटली यू विल आंसर मी इन कमेंट बॉक्स कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, आपने देखा है ना, सम शेप ऑफ ब्यूटी दैट ऑलवेज कनेक्ट्स यू, दैट ऑलवेज कीप्स love with life and happiness in spite of all these unpleasant things. Why is grandeur associated with the mighty dead? ये grandeur word क्या है mighty dead के साथ में? तो mighty we all know that mighty dead का मतलब ही है कि they were powerful, वो जो लोग जो they are not alive, they were powerful। ठीक है। तो वो उनके बारे में बात की जा रही है और इनके जो अचीवमेंट्स थे वो उनको, हमें कैसे पता चलता है कि वो माइटी थे? हमें कैसे पता चलता है कि देवर माइटी वर्ड हमें क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स दैट देवर पावरफुल, उनके अंदर कुछ ताकत थी, कुछ थी। तो हमें पता कैसे चलता है? उनके अचीवमेंट से। हमें किसी के बारे में, किसी की ताकत के बारे में पता कैसे चलता है? बाय देयर अचीवमेंट्स। तो उनके अचीवमेंट से पता चलता है कि देवर माइटी एंड देवर ग्रेट। उनके वर्क्स जो थे वो हमारी आंखों में डिज़ल करते हैं, चमकते हैं। ठीक है। सो इन दिस वे हम समझते हैं उनको
उनके ग्रैंड्योर को, ठीक है, उनकी महानता को, कि दे वर वेरी ग्रैंड्योर। नाउ डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन। अच्छा बताओ ज़रा कि जो ब्यूटी है वो हमारे ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन बना देती है या फिर एक शॉर्ट मोमेंट के लिए ही हमारे साथ में रहती है। तो आई थिंक दिस इज़ माई ओपिनियन एंड बाय दिस जॉन कीट्स पोएम आई थिंक इट ऑलवेज मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन हमारे ऊपर बनाती है, हमारा मूड चेंज कर देती है। एंड इट नेवर, उन्होंने स्टार्टिंग की ही लाइन में बता दिया है कि इट विल ऑलवेज इंक्रीज, इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस। ये कभी नहीं नथिंगनेस में चेंज होगी, बल्कि इट विल ऑलवेज इंक्रीज एंड इट विल रिमूव द कवर ऑफ योर सैडनेस। आपके दुखों का जो कवर है दैट विल रिमूव्ड बाय द beauty of the nature. What image does the poet use to describe a beautiful bound of the earth? अच्छा, क्या इमेज, कैसे आप इमेज करते हो, इमेजिनेशंस क्या होती हैं जब वो कहते हैं कि आपको अर्थ से हमको जो है वो क्या किया जा रहा है, दैट बाउंड्री को, ठीक है। तो क्या फील कर, द जो बाउंटी है ऑफ द अर्थ इज़ लाइक एन एंडलेस फाउंटेन। वो एंडलेस फाउंटेन की तरीके से होती है, ठीक है। जैसे कि जो एंडलेस फाउंटेन है किसका है, दैट इज़ ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, पॉर हो रहा है, पॉज फ्रॉम द हेवन इनटू आवर हार्ट्स। हमारे हार्ट्स पर हमेशा वो पॉर होता रहता है। सो आई होप क्लियरली आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ आया है, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे अपनी क्वेरीज़ भी भेजिए कि मैम हमको ये चीज़ समझ नहीं आई है, एंड आंसर दीज क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हुए हैं आप उनको मुझे आंसर करेंगे। इन क्वेश्चंस के मैंने एक हिंट्स पूछे हुए हैं, यू विल राइट दैट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।